Okay. I was discussing about RC4 algorithm. RC4 one of the stream cipher algorithm है और इसकी बेसिक जो फंक्शनैलिटी वो ये है कि इट प्रोवाइड्स द एंड टू एंड एन्क्रिप्शन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर और मेन प्रॉपर्टीज इसकी ये है कि ये सिमेट्रिक साइफर है। सिमेट्रिक साइफर जो है वो बेसिकली बिट बाय बिट, जिस तरह लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि बिट बाय बिट जो है वो उसकी इंक्रिप्शन होती है। अच्छा, सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की जो बेसिक प्रॉपर्टी है, जो दो फैमिलीज ऑफ द साइफर्स हमने डिस्कस की थी, सिर्फ जनरली डिस्कस की थी, इन डिटेल नहीं डिस्कस किया, जो कि हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। उसमें से एक साइड जो फैमिली है दैट इज द सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन, दूसरा है वो पब्लिक की एन्क्रिप्शन है। बेसिक डिफरेंसेस में नंबर ऑफ कीज का होता है। सिमेट्रिक में एक की यूज होती है जो कि सेंडर और रिसीवर दोनों यूज कर रहे होते हैं, वेयर एज जो एसिमेट्रिक है जिसको हम पब्लिक की इंक्रिप्शन भी कहते हैं, उसमें दो कीज यूज होती हैं। इंक्रिप्शन के लिए एक की यूज होगी, डिक्रिप्शन के लिए दूसरी की यूज होगी। तो और एक की दूसरे का एक्चुअली इनवर्स होता है, जो रेसिप्रोकल है। अच्छा, RC4 को हम डिस्कस करते हैं, उसमें जाएंगे हम, पब्लिक की इंक्रिप्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे जब आएगा। तो फॉर टाइम बीइंग वन ऑफ द जो एग्जांपल है ऑफ द स्ट्रीम साइफर्स वो है RC4। अच्छा, इसमें मेन कंट्रीब्यूशन ये होती है कि जो इसकी की लेंथ है वो वेरिएबल ऑफ साइज होती है, 64 बिट और 128 बिट। इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपने कोई एक स्पेसिफिक जो लेंथ ऑफ द की है वो यूज कर सकते हो, दैट इज वेरिएबल की साइज। यूसेज इसका जो है, अभी थोड़ी देर पहले मैं इसको डिस्कस कर रहा था, आवाज नहीं आ रही थी आपको। इसका यूसेज बनता है जो वो है SSL या TLS में। दो ये एक्चुअली SSL या TLS है, तो एक ही चीज है, लेकिन SSL जो है वो पुराना नाम है, नया जो विद एक्सटेंशंस जो है वो यूज हो रहा है, जो कि करंटली यूज भी हो रहा है, दैट इज TLS। सिक्योर सॉकेट एक्चुअली ये होता है कि जो फ्रॉम द क्लाइंट टू द सर्वर, ये उसका एक्चुअली प्रोटोकॉल है और सिक्योर प्रोटोकॉल है, जो कि क्लाइंट और सर्वर की कम्युनिकेशन को सिक्योर करता है। कैसे करता है इसको हम डिस्कस करेंगे जब नेटवर्क सिक्योरिटी का जो कोर्स है वो ऑफर होगा, क्योंकि नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये है कि जो RC4 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बेसिकली उसकी एप्लीकेशन है SSL TLS बिटवीन द वेब ब्राउजर एंड द सर्वर। अच्छा, दूसरा इसका जो यूजेज है वो है IEEE का जो प्रोटोकॉल है 802.11, दैट इज वायरलेस लैन प्रोटोकॉल। और यू ऑलरेडी नो कि जो आपकी वाईफाई के जो सिक्योरिटी है वो बैकएंड पे जो इसको सपोर्ट कर रहा होता है वो RC4 एल्गोरिदम बैकएंड पे चल रहा होता है उसके। और दो प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें WEP है और WPA है, जो कि आपके वाईफाई की दो सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स चल रहे होते हैं, और दोनों में बैकएंड पे RC4 ही चल रहा होता है। WEP कंपैरेटिवली वीकर है एज कम्पेयर टू द WPA। WPA इज मोर स्ट्रॉन्गर। WEP अगर अनेबल्ड आप रखते हो वाईफाई के तो इट्स क्लोज टू ब्रेकिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे RC4 दोनों में यूज हो रहा था, दैट डजंट मीन के इसमें RC4 की एक्चुअली जो वो वीकनेस है, दैट इज नॉट द केस है। इसमें WEP में जो प्रोटोकॉल है वहाँ पे एक्चुअली की लेंथ है, की लेंथ में जो वेरिएशन आती है, ठीक है। हालांकि प्रोटोकॉल दोनों चल रहे होते हैं, और जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था हमने जो आपके पास ये जो बेसिक जो की है उस पे आपका वो डिपेंड कर रहा होता है, या जो सिक्योरिटी है ऑफ एनी साइफर। अच्छा, लेट्स डिस्कस इट मोर डिटेल RC4 को। RC4 की ये कुछ यूजेजेस हैं जिसमें हमने WEP और WPA इन दो प्रोटोकॉल्स को हमने डिस्कस कर लिया। फिर उसके बाद इसका बिट टॉरेंट प्रोटोकॉल इंक्रिप्शन इसमें भी यूज हो रहा होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट टू पॉइंट इंक्रिप्शन, जो माइक्रोसॉफ्ट की जो एप्लीकेशंस हैं, जिस तरह ये MS टीम्स भी है एक, इसमें पॉइंट टू पॉइंट इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, वो RC4 बेस्ड है। SSL में हमने डिस्कस कर चुका है। SSH ये सिक्योर हैशिंग है। हैशिंग को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक जनरल ओवरव्यू में आपको दे दूं कि हैशिंग ये होती है कि जो आपके जो मैसेज ट्रांसमिट होता है ओवर द नेटवर्क, उस मैसेज की बेसिकली ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए ये SSH इंट्रोड्यूस हुआ है।
उसमें होता क्या है कि आपका मैसेज बिफोर ट्रांसमिशन उसका हैश कंप्यूट कर लेते हैं। हैश एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि एक यू कैन से कि एक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन्स या इस तरह का कोई एक आता है आपका। लेट मी एडमिट द स्टूडेंट्स। तो होता क्या है कि बिफोर ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन से पहले उस मैसेज का एक हैश कंप्यूट हो जाता है। हैश एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि रिवर्स उसका पॉसिबल नहीं होता। इंक्रिप्शन और हैशिंग में ये डिफरेंस होता है। इंक्रिप्शन भी बेसिकली वो टेक्स्ट होता है जो कि एक अनरीडेबल फॉर्म होती है, हैशिंग भी वो फॉर्म होती है जो कि अनरीडेबल होती है। लेकिन डिफरेंस दोनों में ये है कि हैश का रिवर्स पॉसिबल नहीं होता, इंक्रिप्शन का रिवर्स पॉसिबल होता है डिक्रिप्शन में। तो ये सिक्योर हैश है जो कि ऑथेंटिसिटी ऑफ मैसेज। होता क्या है कि जब आप बिफोर ट्रांसमिशन मैसेज का एक हैश कंप्यूट करोगे और मैसेज के साथ अपेंड करके सेंड कर दोगे, जब रिसीवर साइड पे आपको मैसेज रिसीव होता है तो वो रिसीव्ड मैसेज का दोबारा हैश कंप्यूट करता है और वो जो हैश कंप्यूटेड है एट द रिसीविंग साइड उस हैश को कंपेयर करता है जो कि सेंडर ने सेंड किया था हैश के साथ। अगर दोनों हैश मैच कर जाते हैं दैट मीन्स के मैसेज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन चेंज नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने ट्रांसमिशन के अकॉर्डिंग कहा था, ये तो नेटवर्क का प्रोटोकॉल है बेसिकली यूज हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे हम जो यूज कर रहे हैं वो फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू हैशिंग जो है वो यूज कर रहे होते हैं। तो उसमें होता है इस तरह है कि जो आपकी क्लाइंट और सर्वर्स जो चल रहे होते हैं ये आपस में इनका सिक्योर एक बेसिकली कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ होता है और ये अपने डाटा को वेरीफाई इस तरह करते हैं। ये सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। वैसे अगर ट्रांसमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो FCS है जो आपने कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर पढ़ा होगा, फ्रेम चेक सीक्वेंस। वो भी यही काम होता है, हैश ही कंप्यूट करता है। लेकिन यहाँ पे हम जो यूज कर रहे हैं वो उसको बेसिकली फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो चेक कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, जो कि आप रिमोटली किसी भी सर्वर को एक्सेस करते हो तो बैक एंड पे आपके पास RC4 जो है वो चल रहा होता है। कैरबरोस एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि आप नेटवर्क के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के ऊपर आप किसी भी एक सर्वर को एक्सेस करते हो उसका एक पूरा प्रोटोकॉल है। ठीक है, उसमें हम सर्वर साइड पे बेसिकली क्रेडेंशियल्स नहीं रखते, ना वो वेरीफाई करता है क्रेडेंशियल्स को। उसके लिए हम एक सपोर्टिंग सर्वर रख लेते हैं जी, जो कि टिकट ग्रांटिंग बेसिकली आर्किटेक्चर है। वो टिकट इशू करेगा उसको वेरीफाई करने के बाद और वो टिकट प्रेजेंट करता है सर्वर को और सर्वर उसको सर्विसेज देना शुरू कर देता है। इसको भी हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर देखेंगे, ये भी उसका टॉपिक है। अच्छा, अभी जो हमारा करंट टॉपिक है वो है RC4। RC4 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज वन ऑफ द स्ट्रीम साइफर्स जो एल्गोरिदम है, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है जो कि एक्चुअली स्ट्रीम बेस्ड है। ठीक है, स्ट्रीम का हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी कि बिट बाय बिट जो उसकी प्रोसेसिंग हो रही होती है। अच्छा, इसके आर्किटेक्चर को यहाँ पे मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ कि फर्स्ट आपके पास एक सीक्रेट की आती है। सीक्रेट की बेसिकली कोई भी एक वर्ड हो सकता है। उस की को बेसिकली ये पूरा एल्गोरिदम है RC4 का, उसमें एज इनपुट जाती है और बेस्ड ऑन इट वो एक की स्ट्रीम जनरेट करता है। अच्छा, सीक्रेट की और की स्ट्रीम दो अलग अलग चीजें हैं। सीक्रेट की तो कोई सी भी की हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग वो की स्ट्रीम जो है वो जनरेट करेगा और अकॉर्डिंगली जो आपका प्लेन टेक्स्ट है वो फिर इनक्रिप्ट होता है विद द की स्ट्रीम और आपका इनक्रिप्टेड टेक्स्ट जो है जनरेट होता है। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है इसका। लेकिन जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो RC4 की वर्किंग है कि RC4 ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर एक्चुअली वर्किंग कैसे चल रही होती है। अच्छा, इसमें RC4 की वर्किंग में दो जो इम्पोर्टेंट इसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं या जो दो वर्किंग मॉड्यूल्स हैं, एक तो है KSA की स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम है, दूसरा है सूडो रैंडम नंबर जनरेशन एल्गोरिदम। ये दो अलग अलग इसके वर्किंग मॉड्यूल्स हैं, KSA एंड PRGA। दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इनकी इंटरनल वर्किंग को भी देखते हैं कि ये कैसे चलता है। जो की स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम है इसमें बेसिक जो चीज यूज हो रही होती है वो स्टेट एरे है। एक एरे है, एरे के अंदर जिस तरह हम उसकी स्ट्रीम की जो बिट्स हैं उसको हम स्टोर रखते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद सूडो रैंडम नंबर जनरेशन है, उसको भी मैं अभी डिस्कस करता हूँ। अच्छा, इसको एक पहले एक जनरली आप समझ लें कि इसका आर्किटेक्चर का जो बेसिक पर्पस है या इसकी जो स्ट्रेंथ है इस एल्गोरिदम की, वो ये है कि इसमें रैंडमनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज की जाती है।
जिस तरह लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि एक जो भी साइफर है, उस साइफर की जो स्ट्रेंथ है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो की लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, दूसरा आपकी रैंडमनेस उस एल्गोरिदम के अंदर कितनी है, ठीक है? कि कितने इटरेशंस इन्वॉल्व होती हैं और उसमें रैंडमनेस इंक्रीज़ होती है उस चीज़ पे, और वो एक्चुअली कॉम्प्लेक्सिटी को डिटरमिन करता है आपके किसी भी एल्गोरिदम को। तो एल्गोरिदम को छुपाना जो है दैट इज़ नॉट द केस। वो हमारा जो आइडिया नहीं होता या वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ऑब्जेक्टिव ये है कि एक तो की लेंथ इतनी हो और फिर उसके बाद जो उसकी जनरेशंस होती हैं कि उसके अंदर रैंडमनेस है उस एल्गोरिदम के अंदर, वो स्ट्रेंथ बनाती है किसी भी एल्गोरिदम की, ठीक है? अब देखें, जब की जो है, क्योंकि इसमें सारों से ज़्यादा जो चीज़ सिक्योर होती है या जो सीक्रेट होती है वो आपकी की है। की एक्चुअली उसको वो डिस्क्लोज़ नहीं करें, तो वो ब्रेक नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी लेंथ इतनी होती है कि उसको अगर हम कंप्यूटेशन वाइज़ ब्रेक करना चाहें तो इट विल टेक ईयर्स टू ब्रेक इट। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ वी हैव 64 और 128 बिट ऑफ द लेंथ की, ठीक है? तो ईयर्स चाहिए उसको ब्रेक करने के लिए, अगर हम सिर्फ़ एक ब्रूट फ़ोर्स अटैक उस पे अगर लॉन्च करते हैं। अभी हम थोड़ी देर बाद इसको भी डिस्कस करेंगे कि कितनी लेंथ की जो की है और उसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको ब्रेक करने के लिए। अच्छा, इसके 2 कंपोनेंट हमने डिस्कस किए हैं या 2 मॉड्यूल्स हमको डिस्कस किए हैं। एक तो है की शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, उसमें स्टेट एरे आती है, ठीक है? उस एरे के अकॉर्डिंग हमने स्ट्रीम यूज़ करनी है। इस जो डायग्राम है, इसको आपने ज़हन में रखना है। सीक्रेट की आएगी, उस पे RC4 एल्गोरिदम अप्लाई करना है और की स्ट्रीम जो जनरेट करेगा, और सिंपल है आगे फिर। की स्ट्रीम को प्लेन टेक्स्ट के साथ एक्सऑर कर देना है, ठीक है? एक्सऑर करेंगे तो हमारे पास एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट जो है वो जनरेट हो जाएगा। मेन चीज़ यही है की स्ट्रीम जनरेट करना इसके अंदर, तो उसको प्रोसेस को हम सीखने जा रहे हैं। जो सूडो रैंडम नंबर जनरेशन एल्गोरिदम है, वो हम अप्लाई करते हैं ऑन की शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, सॉरी KSA पे, जो आपका की शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। उसके लिए व्हाट द प्रोसेसेस दैट वी परफॉर्म, फर्स्ट वन इज जनरेट द रैंडम की स्ट्रीम यूजिंग अ मैथमेटिकल प्रोसीजर टेकिंग एरे एज द सीड। तो एक मैथमेटिकल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम इसमें से रैंडम नंबर जनरेट करेंगे, ठीक है? आइडिया नंबर वन, एक रैंडम नंबर जनरेट करना है जो कि हमारे पास की स्ट्रीम आ रही है, और की स्ट्रीम देखें यहाँ हमारे पास ये आ रही है जो हमने RC4 से यूज करनी है। तो उसकी बेस पे हमारे पास एक सीक्रेट की आएगी। सीक्रेट की कैन बी यानी कि जो कि किसी भी लेंथ से होगी, लेकिन वो लेंथ स्मॉलर होनी चाहिए आपके की स्ट्रीम से, या आपके पास जो एरे यूज कर रहे हो उसको। अभी मैं बताता हूँ उसको, हम जब इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या होता है, एक्स और करना है आपने की स्ट्रीम को विद द डाटा टू जनरेट द एनक्रिप्टेड टेक्स्ट। दो सिंपल से एल्गोरिदम है, सिंपल से प्रोसेसेस हैं। पहला प्रोसेस क्या है कि आपने रैंडम नंबर जनरेट करना है जिसको हम की स्ट्रीम कह रहे हैं, ठीक है? और वो रैंडम की स्ट्रीम जनरेट होगी। दूसरे से की स्ट्रीम को एक्स और कर देना है आपने डाटा के साथ, सो दैट यू कैन गेट द एनक्रिप्टेड टेक्स्ट आउट ऑफ इट। हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट, वो ये है यहाँ पे। अच्छा, दो मॉड्यूल्स हैं। फर्स्ट मॉड्यूल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इसको ज़रा गौर से देखें और इसको समझने की कोशिश करें कि फर्स्ट वन, यूज द सीक्रेट की टू इनिशियलाइज एंड परमुटेशन ऑफ द स्टेट वेक्टर डन इन 2 स्टेप्स। की शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के दो पार्ट्स हैं, ठीक है? फर्स्ट वन इज इनिशियलाइजेशन, सेकंड वन इज द परमुटेशन, ठीक है? दोनों को मैं बताता हूँ होता क्या। और ये सीक्रेट की है, आपको इनपुट क्या जा रही है, एक सीक्रेट की। सीक्रेट की कैन बी द एनी की, ठीक है? विल डिस्कस इट इन शॉर्ट व्हाइल। दो प्रोसेसेस हैं, इनिशियलाइजेशन और परमुटेशन। इनिशियलाइजेशन में होता क्या है कि एक जो आपके पास एरे आ रही है, उस एरे को आपने रैंडम बिट के साथ इनिशियलाइज कर देना है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू या प्रोसेस नंबर टू, परमुटेशन। परमुटेशन क्या होती है, शफलिंग कर देते हो आप। देखें, आपके पास एक जो एरे आया था जिसको आपने इनिशियलाइज किया हुआ है, अब उसको आपने शफल कर देना है रैंडमली, ठीक है? और वो शफलिंग कैसे करते हैं वो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इनिशियलाइज और परम्यूटेशन करना है आपने इसको, स्टेट वेक्टर को, जो आपके पास एक एस टाइप का एक वेक्टर आ रहा है। उसके लिए दो स्टेप्स हैं, दो रिक्वायर्ड हैं, ठीक है? यूज 8 बिट इंडेक्स पॉइंटर आई एन जे, दो एक्चुअली आई जे दो वेरिएबल्स हैं जो कि 8 बिट के, इसको आप यूज करने जा रहे हो फॉर द रेफरेंस ऑफ द इंडेक्सेस ओनली। अच्छा, अब इसका फर्स्ट जो प्रोसेस है जो कि इनिशियलाइजेशन है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखें, आपके पास एक लूप चल रहा है
आई 0 से 255 तक, और व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज टू इनिशियलाइज दिस स्टेट वेक्टर एरे। एस हमारे पास एक एरे है, ठीक है, उसकी लेंथ जो है वो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है, जब आई 0 से 255 जा रहा है तो इसकी साइज जो होगा स्टेट वेक्टर का दैट विल बी 255 इन लेंथ। फर्स्ट इटरेशन में तो वो आई की जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे इसको इनिशियलाइज हो रही है, ठीक हो गया। अब अगर ये प्रोसेस करता जाए लूप, तो एंड में हमारे पास क्या आएगा कि 0 इंडेक्स पे 0 वैल्यू पड़ी होगी, 1 इंडेक्स पे 1 वैल्यू पड़ी होगी, 2 पे 2 पड़ा होगा। तो इस पे तो सिंपल हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया है विद द सेम वैल्यूज। अच्छा, ये अभी लूप कंप्लीट नहीं हुआ, ये लूप का एक पार्ट कंप्लीट हुआ, उसी लूप के अंडर ये दूसरी लाइन भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो फर्स्ट में आपने इनिशियलाइजेशन कर दी है स्टेट वेक्टर की, जो आई का लूप चल रहा है उसी आई की वैल्यू के साथ। दूसरा जो है आपके पास प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस है परम्यूटेशन ऑफ द की बिट्स। अब परम्यूटेशन में मैंने आपको क्या बताया, अच्छा ये परम्यूटेशन वो वाला प्रोसेस नहीं है, ये इसका सब प्रोसेस है परम्यूटेशन का, ठीक है। वो परम्यूटेशन ये हो रहा है दूसरे स्टेप के अंदर, इसी में ही अब आपने परम्यूटेशंस करनी है। परम्यूटेशन कैसे हो रही है वहां पे देखें, एक की है मेरे पास, ठीक है, अगर आप बॉटम पे देखें तो की एक्चुअली आ रहे एरे ऑफ बाइट जिसमें सीक्रेट की मेरे पास पड़ी हुई है। तो डेफिनेटली इस की लेंथ जो है वो आपकी 255 नहीं होगी, इससे लेसर ही होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 64 बिट की मेरे पास की है, जो कि मैं एज इनपुट दे रहा हूँ इस एल्गोरिदम को, ठीक हो गया। और इसकी की लेंथ कितनी है, की लेंथ विल बी 64। अब ये जो मॉड में आ रहा है ना की और साथ ये जो दो लाइनें हैं वो कॉल इट अ मॉड, तो ये एक्चुअली लेंथ डिटरमिन कर रहा है। अच्छा, अब इस प्रोसेस को जरा समझें कि, और ये जो राउंड आपकी स्केयर ब्रैकेट्स हैं, स्केयर ब्रैकेट्स बेसिकली रेफर कर रही हैं इंडेक्स को, ठीक है। उस इंडेक्स में से ये वैल्यू डिटरमिन होगी, ठीक है। वो वैल्यू किस तरह डिटरमिन होगी, ये आई से लेकर मॉड और ये की वाली। पहले तो की लेंथ आ गई, दैट इज फॉर एग्जांपल 64 बिट, और आई की जो भी इटरेशन चल रही है, देखें अगर 64 है तो 0 से लेकर 63 तक तो वही इंडेक्स जनरेट होगा। तो टी ऑफ आई एक और एरे है हमारे पास, ठीक है, उस टी को हम कह रहे हैं टेम्परेरी वेक्टर, और 256 बिट के ये एक्चुअली लेंथ है इसकी, उसमें हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। इस टेम्परेरी वेक्टर को यूज करेंगे हम लेटर ऑन इन द परम्यूटेशन। इसमें हो क्या रहा है कि आई की जो वैल्यू आ रही है ना, उसका मॉड लेगा विद द लेंथ। अच्छा, मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि मॉड जब किसी एक वैल्यू से लिया जाता है तो हमेशा जो रिमाइंडर, हमेशा मॉड हमेशा रिमाइंडर फाइंड करता है। फॉर एग्जांपल 6 को मैं 2 पे डिवाइड करूं तो 2 3s आर 6, और रिमाइंडर जो है वो 0 आता है, तो ये रिमाइंडर निकालता है हमेशा मॉड जो होता है, ठीक है, उसका आंसर जो आएगा। तो वो हम इनपुट दे रहे हैं एज इंडेक्स टू दैट की। तो आई की जो भी वैल्यू होगी जो कि 255 तक चलेगा, लेकिन जब आई 1 बाय 1 करके चलेगा एकदम 255 नहीं होगा, तो आई की जो भी वैल्यू होगी उसका मॉड्यूलस ले लेगा। जब मॉड्यूलस लेगा विद द की, तो रिमाइंडर जो आएगा वो एज इनपुट हो जाएगी, ठीक है। अब इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि हम की रैंडमली कोई भी बिट चूज करें। की हमारे पास 64 बिट है, फॉर एग्जांपल इसमें जो हमारे पास प्रोसेस चल रहा था, कभी वो उसके 24th एलिमेंट को एक्सेस करेगा, ठीक है, या 24th इंडेक्स को एक्सेस करेगा, कभी वो 20th हो जाएगा, तो वो डिपेंड करेगा आई और इसके रिमाइंडर के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली रैंडम वैल्यूज हम निकाल रहे हैं जो कि की हमने इनपुट दी है उसमें, ठीक है। उसी की के इंडेक्सेस में से जो उनकी वैल्यूज हैं उसको रैंडमली हम उठा रहे हैं उनकी बिट्स को, और वो बिट स्टोर कर देते हैं टी ऑफ आई में। सो एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस, जब ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा, तो टी आई जो हमारे पास टेम्परेरी वेक्टर है उसके पास रैंडमली बिट्स स्टोर हुई होंगी, इसमें 256 इन लेंथ है, ठीक है। तो एक्चुअली हमारे पास पर्पस क्या था कि हमने इसको रैंडमनेस इसमें इंट्रोड्यूस की है और रैंडमली बिट्स जो है वो इसमें डाल दिए हैं टेम्परेरी वेक्टर में। Now we are going to use this temporary vector into the next step, that is permutation। ये एक्चुअली परम्यूटेशन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, दिस इज प्रोसेस नंबर 2। इसको अभी जरा गौर से देखें आप। वी आर स्टार्टिंग अ जे सम इंटीजर विद द जीरो वैल्यू, ठीक है। सेम एक लूप चलाया हमने जो कि 0 से 255 तक चलेगा, और इसमें सिंपली आपने करना क्या है कि आपके पास यहाँ पे देखें एस वेक्टर जो है उसमें
सिमेट्रिक जो एक लीनियर जो वैल्यूज है ना वो पड़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल 0 इंडेक्स पे 0 वैल्यू पड़ी थी, 1 इंडेक्स पे 1 इंडेक्स वैल्यू पड़ी हुई है, 2 इंडेक्स पे 2 वैल्यू पड़ी हुई थी। इसको हमने नहीं छेड़ा था, इसको हमने लीनियर वैल्यूज दी हुई थी। यहाँ पे ये हमारे पास एक जो शफल्ड वैल्यू आई है, ठीक है। अब इस शफल्ड वैल्यू को हम यूज करेंगे और हम एक रैंडमली कोई भी एक इंडेक्स जनरेट करते हैं, ठीक है। जे जो है एक रैंडम इंडेक्स को जनरेट करेगा। अच्छा, वो रैंडम किस तरह जनरेट हो रहा है वो देखें। जे जो भी वैल्यू है उसको ऐड किया है एस ऑफ आई, एस ऑफ आई में से कोई भी एक वैल्यू होगी। अब देखें जब जीरोथ इटरेशन चलेगी ना जीरो के लिए, जब आई इज इक्वल टू जीरो होगा तो एस ऑफ आई में वैल्यू तो जीरो ही पड़ी हुई है, तो जीरो प्लस जीरो जीरो ही हो जाएगा। और प्लस टी ऑफ आई, टी ऑफ आई में एक्चुअली जीरोथ पे वी डोंट नो व्हाट वैल्यू विल बी लाइंग देयर, क्योंकि हमने इसमें रैंडमली वैल्यू जो है वो स्टोर की थी। अब वो रैंडम वैल्यू जो आई है उसका मॉडुलस लिया विद द 256। अगर तो ये 256 से बड़ा हो जाता है नंबर ये सारा, ठीक है, तो जब रिमाइंडर आएगा इट विल बी लेसर देन द 256, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है कि हम जब भी एक मॉडुलस लेते हैं जिस नंबर से, तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा लेस देन दिस नंबर होगा। ठीक हो गया। अब जो भी रिजल्ट जनरेट होता है यहाँ पे वो हमारे पास एक जे इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ से मेरे पास जो जनरेट हुआ इंडेक्स वो 33 था। अब एस ऑफ आई वैल्यू जो कि जीरोथ इंडेक्स है, जीरोथ इंडेक्स को ये 33 के साथ स्वैप कर देगा इन दोनों वैल्यूज को, ठीक है। ये स्वैप का हो रहा है, तो ये एक्चुअली परम्यूटेशन हो रही है। इसी तरह फिर जब नेक्स्ट लूप चलेगा फॉर आई इज इक्वल टू 1, तो 1 इंडेक्स के ऊपर 1 इंडेक्स को यहाँ पे स्वैपिंग करेगा विद द रैंडम वैल्यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम रैंडम वैल्यू निकाल रहे हैं, उसका इंडेक्स निकाल रहे हैं रैंडम, कोई सा भी आ जाए वो उसको दोनों को उसने स्वैप कर देना। तो बाय द एंड ऑफ दिस प्रोसेस ये आपके पास जो एस ऑफ आई होगा जो कि एक स्टेट वेक्टर था हमारा, इसके अंदर रैंडम वैल्यूज पड़ी होंगी। ठीक हो गया जी। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास s जो है वो एक रैंडम वैल्यूज आ गई। अब हम देखते हैं जो ये सिर्फ हो गया पहला प्रोसेस, जो पहला स्टेप था, ठीक है, जो पहला मॉड्यूल था KSA का, की स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम का। नेक्स्ट में हमारे पास है सूडो रैंडम नंबर जनरेशन। अब ये है प्रोसेस जो कि सूडो रैंडम जनरेशन जो है वो इसकी एग्जीक्यूशन होगी। इसमें हो क्या रहा है, जो प्रोसेस है दो प्रोसेसेस अप्लाई करने हैं इसमें। एक तो ये है कि हमने की स्ट्रीम जनरेट करनी है। रिकॉल दिस डायग्राम। अभी हमने की स्ट्रीम अभी जनरेट करनी है, ठीक है। RC4 एल्गोरिदम है, RC4 एल्गोरिदम ही एक्चुअली अभी वर्किंग चल रही है, जिसमें हमने सिर्फ रैंडम की स्टेट वेक्टर जो है वो जनरेट किया और उसके थ्रू की स्ट्रीम हम जनरेट, एक्चुअल पर्पस हमारा की स्ट्रीम जनरेट करना है। अब वो जनरेट होगी इस प्रोसेस के थ्रू। वी आर गोइंग टू जनरेट अ की स्ट्रीम one by one, and then we are going to XOR the key stream with the जो आपके पास प्लेन टेक्स्ट है जिसको हमने इनक्रिप्ट करना है। तो ये दो प्रोसेसेस हो रहे हैं। फर्स्ट में हमने की स्ट्रीम जनरेट करनी है। की स्ट्रीम कैसे जनरेट हो रही है, वो यहाँ पे जनरेट हो रही है। इसमें देखें सेम वही प्रोसेस अप्लाई हुआ है और ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं ना ये तीन प्रोसेसेस हैं, इनका भी पर्पस अगेन परम्यूटेशन का है, ठीक है। की स्ट्रीम में इसमें एक और मजीद इटरेशन उसने की है परम्यूटेशन की के और रैंडमनेस इंक्रीज कर दे एस में, ठीक है, जो स्टेट वेक्टर है जिसके थ्रू हमने की स्ट्रीम को जनरेट करना है। अच्छा, वो कैसे हो रहा है रैंडमनेस, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, ठीक है, वट एवर द वैल्यू ऑफ आई इज स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो, उसका मॉड्यूलस लेयर है। इसी तरह जे के किस तरह डिटर्मिन किया है, जे जो भी है उसमें से एस ऑफ आई में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसमें 0 से 256 तक वैल्यूज पड़ी होंगी, ठीक है, उसको प्लस करेगा जे की वैल्यू के साथ और उसको मॉडुलस ले लेना है 256 में। एज अ रिजल्ट द नंबर दैट विल बी जनरेटेड वो हमेशा 256 से लेस होगा, दैट विल बी स्टोर्ड इन जे। अच्छा, इट विल बी स्टोर्ड इन जे। अब उसके बाद उसने अगेन स्वैप कर दिया एस ऑफ आई को एस ऑफ जे के साथ। देखें आई भी रैंडम नंबर आ गया, ठीक है, और जे भी एक रैंडम नंबर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अकॉर्डिंगली या इसको जो आपके पास जनरेट होगा
वो एक जो मजीद परमुटेशन जो है वो आपके स्टेट वेक्टर पे अप्लाई हो जाएगी। अब आपने की स्ट्रीम किस तरह जनरेट करने जा रहे हो? की स्ट्रीम में है एस ऑफ आई प्लस एस ऑफ जे, ठीक है। दो जो है आपके सेम जो इंडेक्सेस है, दो रेंडमली हमने कोई सी भी दो इंडेक्सेस उठाए हैं, उन दोनों को ऐड किया हमने, ठीक है, और उसकी वैल्यू को हमने मॉडुलस ले लिया। एज अ रिजल्ट इट विल जनरेट द की स्ट्रीम, ठीक है, वो की स्ट्रीम आ गई। अब एज अ रिजल्ट जो के एस है वो बेसिकली वो भी इंडेक्स ही आ रहा है, क्योंकि वो 256 से लेस जनरेट होगा हमेशा। तो रेंडमली वो एक नंबर आया है, उस नंबर को, उस वैल्यू को हम एक्स और कर देते हैं अपने मैसेज के साथ। एज अ रिजल्ट विल गेट द साइफर टेक्स्ट। तो ये इंक्रिप्शन का पार्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मजीद देखें कि शफलिंग कितनी दफा आई है। एक तो हमने परम्यूटेशन लास्ट टाइम भी की थी, जो की के एस ए में है, की स्केड्यूल एल्गोरिदम में। फिर यहाँ पे भी हमने मजीद परम्यूटेशन अप्लाई की है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी एक और जो की जनरेट हुई है वो रेंडमली हमने उठाई है उस की को, और उसको एक्सऑर किया अपने मैसेज के साथ। एज अ रिजल्ट विल गेट द साइफर टेक्स्ट आउट ऑफ इट। तो ये एक प्रोसेस है जो कि जो आपका RC4 का है, और दोनों प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। इन चीज़ों का आप देख सकते हैं कि यू कैन डिस्कस इट विद रिस्पेक्ट टू द एल्गोरिदम, यहाँ पे जो है वो किस तरह रेंडमली कोई सी भी दो को उठाता है, उनको एक्सऑर करता है, और फिर उसके बाद जो आपके पास की जनरेट होती है उसको एक्सऑर कर देता है आपके जो प्लेन टेक्स्ट है उसके साथ। ये इसकी डिटेल डायग्राम है, जो एक कंप्लीट वर्किंग है, जो कि मैंने आपको वन बाय वन करके एक्सप्लेन किया है। ये इनिशियल और स्टेट वेक्टर्स हैं, फिर उसके बाद इनिशियल परम्यूटेशन किस तरह अप्लाई हो रही है, वो जो जिस तरह मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद आपके पास स्ट्रीम्स किस तरह जनरेट हो रही हैं दो रेंडमली। Similarly, that is the overall operation that we have discussed already. ऑलराइट जी, तो ये था RC4 एल्गोरिथम। इसी तरह डिक्रिप्शन इज द सिंपल। देखें, ए एक्स और बी है, और जो रिजल्ट आएगा उसको एक्स और कर दें दोबारा उसी ही वेक्टर के साथ, या जो की स्ट्रीम है जो आपकी जनरेट हो, क्योंकि की स्ट्रीम से अगर सेम बिट्स हैं तो वो तो सेम जनरेट करेगा हमेशा। तो एज इनपुट अगर वो अगेन की बिट्स जो आपकी जा रही है उसके साथ एक्स और कर दें, यू विल बी एबल टू गेट द plain text out of it. So the reverse is possible in it. अच्छा, नेक्स्ट थे ब्लॉक साइफर्स। ये हमने डिस्कस किए हुए थे। इनसे आगे हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रीम। ये जो सिमेट्रिक साइफर्स हैं इसको हमने डिस्कस करना शुरू किया था, और इस प्रोसेस को हमने देखा था कि आपके पास सेम की यूज होती है फॉर द इनपुट, और प्लेन टेक्स्ट आता है, अकॉर्डिंगली द साइफर टेक्स्ट विल बी जनरेटेड, एंड द रिवर्स इज उसी का जो सेम की के साथ डिक्रिप्शन पे अप्लाई होती है। अच्छा, इसमें क्रिप्टोग्राफी को एक्चुअली हम डिस्कस करने जा रहे थे। क्रिप्टोग्राफी को हमने बाय डेफिनेशन जो डिस्कस किया था वो ये था कि आपके पास स्टडी द प्रिंसिपल्स एंड द मेथड्स ऑफ द इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ द एल्गोरिथम्स, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास जो है वो आती है आपकी क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी को हम डिस्कस करने आ रहे हैं। इसमें हम अभी 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं। नमाज का टाइम जा रहा है, मैं नमाज पढ़ लूँ, सिर्फ सिर्फ 10 मिनट की ब्रेक में आते हैं। So we are discussing cryptography. In that cryptography, actually, ये अब cryptography part जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें we'll be studying several different methods and the principles of encryption and decryption. तो वो cryptography में आता है। तो before continuing, first you need to understand कि जो आपके पास cryptography है वो categorize किन चीज़ों पे होती है। We categorize the cryptography system by the type of encryption operation used. अच्छा, ये अब तीन तरह के डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, जो कि मेरे ख्याल में लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। चलो रिकॉल कर लेते हैं। इसमें तीन तरह के इंक्रिप्शन के ऑपरेशंस हैं। फर्स्ट वन, या इनको आप मेथड्स भी कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, ट्रांसपोजिशन एंड प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूशन में जिस तरह लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि एक्चुअली एक लेटर के अगेंस्ट दूसरा लेटर जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं या उसको रिप्लेस कर देते हैं तो वो सब्स्टिट्यूशन बनता है। तो ऐसे जितने भी एल्गोरिदम्स होंगे, दोज व्हिच आर बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट,
we call those ciphers as the substitution ciphers. Similarly, we have the transposition ciphers. In ट्रांसपोजिशन साइफर्स, ऑल दो साइफर्स जिसमें एक्चुअल द कंसेप्ट है वो ये है कि आपके पास ओरिजिनल टेक्स्ट वही रहे, ठीक है, जो करेक्टर्स हैं वही रहे, वर्ड है अगर फॉर एग्जांपल तो वो वही रहे, लेकिन उसकी जो पोजीशंस हैं उनको इंटरचेंज कर दिया जाए या शफल कर दिया जाए उस वर्ड को। तो ऐसे तमाम जितने भी हमारे पास होंगे साइफर्स, वो बिलोंग करेंगे टू द कैटेगरी ऑफ द ट्रांसपोजिशन साइफर्स। The third one is the product cipher. In the product cipher, the basic idea is actually to combine the substitution and the transposition. Reason being, first, when the substitution ciphers were introduced, they have their own limitations. जिसमें हमने जो मेनली चीज़ डिस्कस की थी वो ये थी कि लैंग्वेज करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आ जाती हैं। सिमिलरली ट्रांसपोजिशन है, उसमें भी लैंग्वेज करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो प्रोडक्ट जो था उसकी हम उसको सब्स्टिट्यूशन प्लस ट्रांसपोजिशन कर देते हैं, दैट मेक्स मोर सिक्योर साइफर। अच्छा, दूसरी जो इसमें पॉइंट है वो नंबर ऑफ कीज यूज्ड। अब कुछ साइफर्स होते हैं, they are actually based on the single key, and few of the ciphers they actually are based on the two keys or the public key. Similarly, we'll be discussing them in more detail one by one. Way in which the plain text is processed, और तीसरा जो इसमें एलिमेंट आता है कि किस तरह उसको एक्चुअली जो आपका प्लेन टेक्स्ट है वो प्रोसेस हो रहा है, आइदर इन ब्लॉक्स हो रहा है या आइदर इन स्ट्रीम्स हो रहा है, ठीक है, तो जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, दूसरी चीज आती है क्रिप्ट एनालिसिस। क्रिप्ट एनालिसिस बेसिकली रेफर्स टू द ब्रेकिंग ऑफ द कोड, जो कि हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास एक कोई कोड आया है, उस कोड को जब मैंने ब्रेक करना है तो वो आपका क्रिप्ट एनालिसिस हो जाता है। अच्छा, एक्चुअल ऑब्जेक्टिव ये होता है विदाउट नोइंग द की, आपके पास की नहीं है, ठीक है, और फिर आप उसको ब्रेक करते हो। लेकिन कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिसमें हम अगर स्टडी करते हैं किसी भी एक एल्गोरिदम को, तो उसके पैटर्न को फॉलो करने के लिए हम समटाइम्स हम की को भी यूज करते हैं, ठीक है। समटाइम वी नो द की एंड वी नो द साइफर टेक्स्ट, और फिर हम उसमें से प्लेन टेक्स्ट जो है वो रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं, तो ताकि उसके एक पैटर्न या एक उसकी जो बिहेवियर है उसको स्टडी किया जाए। तो वो टाइप्स अभी देखते हैं इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स। सो क्रिप्ट एनालिसिस का एक्चुअल जो ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं है कि सिर्फ कोड को ब्रेक कर देना है। एक्चुअल ऑब्जेक्टिव ये होता है टू रिकवर अ की। यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्टिव टू रिकवर की, नॉट जस्ट अ मैसेज। क्योंकि देखें आपके पास जो मैसेज रिसीव हो रहा होता है वो इन द फॉर्म ऑफ सेवरल डिफरेंट पैकेट्स होता है। तो जब पैकेट्स आ रहे होते हैं तो उन पैकेट्स पे आपने एनालिसिस करना होता है। तो एक पैकेट के ऊपर एनालिसिस होगा, दो होगा, तीन होगा, लेकिन वंस के आपके पास उन तीन को तो ब्रेक कर रही है, व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन या जो मैसेजेस आ रहे हैं उनको आप कैसे करोगे, सारों के ऊपर फिर दोबारा जो है वो आपकी प्रोसेसिंग अप्लाई हो रही होगी, सो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग। तो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि टू एक्सट्रैक्ट द की आउट ऑफ इट। तो जब की आ जाएगी फिर दैट मीन्स कि पूरी की पूरी स्ट्रीम जो है वो आप उसको ब्रेक कर सकते हो। तो इसलिए रिकवर द की, दैट इज एक्चुअल ऑब्जेक्टिव। सिमिलरली जो जनरल अप्रोचेज हैं जो क्रिप्ट एनालिसिस की, उसमें है कि क्रिप्ट एनालिटिक अटैक, की विद सम नॉलेज प्लस प्लेन एंड साइफर टेक्स्ट। तो यहाँ पे एक्चुअल जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें ये होता है कि आपके पास प्लेन टेक्स्ट का कुछ नॉलेज होता है आपको और साइफर टेक्स्ट का जो नॉलेज होता है, एंड देन एक्चुअली आप उसके ऊपर कुछ एनालिसिस करते हो, उसके ऊपर कुछ मैथमेटिकल फार्मूलेज ड्राइव करते हो, और ताकि उसके पैटर्न्स के अकॉर्डिंग आप की जनरेट कर सकें। तो एक ये अटैक, ये एक तरीका होता है। उसमें आप देखें, आप खुद से एक प्लेन टेक्स्ट बनाते हो, उसका आपने एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग जो है एक साइफर जनरेट कर दिया, साइफर टेक्स्ट जनरेट कर दिया। तो जब आपके पास प्लेन टेक्स्ट भी आपको पता है, आपका इनक्रिप्टेड टेक्स्ट भी पता है, फिर उसके बिहेवियर को एनालिसिस करने के लिए कि ये इसने किस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो यूज हुआ है, और आप की ड्राइव करने की कोशिश करते हो उसमें से। तो वंस यू आर सक्सेसफुल, तो दैट मीन्स कि आप किसी की भी की को है वो जनरेट कर सकते हो, फिर या उसके की पैटर्न्स जो है वो जनरेट कर सकते हो, आपके पास अगर साइफर टेक्स्ट है और आपके पास कोई और इंफॉर्मेशन है। दूसरा तरीका है ब्रूट फोर्स अटैक का, ठीक है। ब्रूट फोर्स अटैक इज वन ऑफ द अटैक जिसमें यू ट्राई ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ द कीज, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 4 बिट की है,
तो फर्स्ट में मैं ट्राई करूंगा 4 टाइम्स ए, ठीक है, फिर जब 4 टाइम ए यूज हो जाएगा फिर 3 टाइम्स ए और 1 टाइम बी है। तो इस तरह जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं दैट मीन्स के आपके पास जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं दैट रेज टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ बिट्स जितनी यूज हो रही हैं 4 हैं तो टू द पावर 4 हो जाएगा। तो उसके उतने कॉम्बिनेशन जो है वो ट्राई हो जाते हैं, ठीक है, उतनी वो पॉसिबिलिटीज जो हैं वो उसकी बन सकती हैं। तो इस तरह आप ब्रूट फोर्स अटैक लॉन्च करते हो बाय ट्राइंग ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ द की। अच्छा, ये कुछ क्रिप्ट एनालिटिक अटैक्स की कुछ टाइप्स हैं जिसके थ्रू आप ब्रेक करने की कोशिश करते हो। पहला जो है वो है साइफर टेक्स्ट ओनली। साइफर टेक्स्ट ओनली में एक्चुअल आइडिया ये होता है कि यू आर गिवन और यू आर प्रोवाइडेड विद द एल्गोरिदम, ठीक है, आपको एल्गोरिदम का पता है किस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग एनक्रिप्ट हुआ है और आपके पास साइफर टेक्स्ट सिर्फ आया हुआ है। ये दो चीजें हैं। अब आप इसके ऊपर एनालिसिस करोगे एंड यू विल ट्राई टू ड्राइव द की आउट ऑफ इट। उसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हो, मैथमेटिक्स अप्लाई करते हो एंड देन एक्चुअली यू ट्राई टू आइडेंटिफाई द प्लेन टेक्स्ट आउट ऑफ इट। और प्लेन टेक्स्ट तो एक्चुअली हो गई, लेकिन एक्चुअली आपने की ड्राइव करनी होती है या उसके अकॉर्डिंग। दूसरा आपके पास जो अटैक है टाइप है उसमें यू ओनली नो द प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, पहले में सिर्फ साइफर टेक्स्ट पता था आपको। दूसरा है आपके पास आपको प्लेन टेक्स्ट पता है, यू नो द प्लेन टेक्स्ट, knows and suspect the plain text and the ciphertext, and then accordingly आप उसके ऊपर analysis करोगे through different mathematics and the statistics by applying on it, you try to get the patterns जिसके according जो आपकी की ड्राइव हो रही होती है। तीसरा जो है वो chosen plain text है, ठीक है, इसमें क्या होता है select the plain text and obtain the ciphertext out of it। इसमें आपके पास आप खुद से चूज करते हो, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट और उसका साइफर टेक्स्ट आपने जनरेट किया और फिर स्टडी करते हो, उसके एनालिसिस करते हो उस एल्गोरिदम की कि इसकी वर्किंग किस तरह चल रही है या क्या पैटर्न्स इसमें आते हैं। नेक्स्ट वन इज द चोजन साइफर टेक्स्ट। इसमें आपके पास आपको साइफर टेक्स्ट पता है, ठीक है, एंड यू ट्राई टू ऑब्टेन द प्लेन टेक्स्ट आउट ऑफ इट। सिर्फ आपको साइफर टेक्स्ट पता है और उसमें से आपने रिट्रीव करना है प्लेन टेक्स्ट। लास्ट जो कैटेगरी है उसमें चोजन टेक्स्ट है, वो उसमें वो या ऊपर वाली कॉम्बिनेशंस के साथ बन जाता है। सेलेक्ट द प्लेन टेक्स्ट और द साइफर टेक्स्ट टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट एंड देन अकॉर्डिंगली यू परफॉर्म द एनालिसिस ऑन इट। अच्छा, देयर फ्यू मोर डेफिनेशंस, अनकंडीशनल सिक्योरिटी और कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके आपके पास कि फॉर एग्जांपल आपने कोई एक एल्गोरिदम बना रहे हो और उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि उसकी अनकंडीशनल सिक्योरिटी होनी चाहिए। अनकंडीशनल सिक्योरिटी में क्या होता है, नो मैटर हाउ मच कंप्यूटेशन पावर और द टाइम इज अवेलेबल द साइफर कैन नॉट बी ब्रोकन। अच्छा, ये कुछ साइफर्स हैं, उनका ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि जितना मर्जी टाइम रिक्वायर्ड वो ले लें लेकिन फिर भी दे मस्ट नॉट बी एबल टू ब्रेक इट। तो उसको अनकंडीशनल सिक्योरिटी कहते हैं, ठीक है। प्रोवाइड द इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू यूनिकली डिटरमिन द करस्पॉन्डिंग टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट। दूसरी कैटेगरी क्या होती है कि आपके पास कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी उसको कहते हैं कि आपके पास लिमिटेड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल टाइम नीड फॉर द कैलकुलेशन इज ग्रेटर देन द एज ऑफ यूनिवर्स एंड द साइफर कैन नॉट बी ब्रोकन, ठीक है। आपके पास लिमिटेड है कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज और देन टाइम आपके पास कुछ भी है, जो मर्जी आप कर लो, जितना मर्जी टाइम है आपके पास, तो उस केस में भी इट शुड नॉट बी एबल टू ब्रेक दैट कोड। तो ये दो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, चाहे आप उसको अनकंडीशनल सिक्योरिटी अप्लाई करें कि हमारे पास जितना मर्जी टाइम हो फिर भी ना हो, लेकिन कुछ होती है कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी जिसमें हमारे पास टाइम तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन जो रिसोर्सेज हैं उसकी लिमिटेशन आ रही होती है, ठीक है। तो अब आप जब डिवाइस करोगे अपने एल्गोरिदम्स को तो वो इन दोनों पैटर्न्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आप उसको कंप्यूटेशन इंटेंसिव बनाना है, ठीक है। जब कंप्यूटेशन इंटेंसिव बनाओगे तो डेफिनेटली वो कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा। दूसरा जो है, अगर आपने अनकंडीशनल सिक्योरिटी रखनी है कि आपकी सिक्योरिटी तो इन्फोर्स हो लेकिन उसमें आपके पास टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो, ठीक है, तो उसमें फिर डेफिनेटली आप जो की लेंथ है उसको आप इंक्रीज करके इसको इन्फोर्स कर सकते हो। तो ये दो ऑब्जेक्टिव हैं। इसकी मैं बात कर रहा था कि आपके पास ब्रूट फोर्स सर्च अगर आपने करनी है या ब्रूट फोर्स अटैक है जिसमें हम हर की का कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं ब्रेक करने के लिए की को, ठीक है। ऑलवेज पॉसिबल टू सिंपली ट्राई एवरी की, ये ब्रूट फोर्स की डेफिनेशन है। यू ट्राई ईच एंड एवरी की ऑफ इट। तो उसमें आपके पास जो मैंने बताया था कि आपकी फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ बिट्स हैं वो 4 है, ठीक है।
तो 4 बिट्स हैं और आपके पास कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, अगर फॉर एग्जांपल वंस एंड जीरोस की फॉर्म में है वो रिप्रेजेंट हुआ हुआ है, तो 2 रेज टू पावर 4 इतने कॉम्बिनेशन उसके वो बन सकते हैं। तो उसके बाद वो ब्रेक हो जाएगा डेफिनेटली। तो ये ब्रूट फोर्स अटैक है। पहले हम हर एक कॉम्बिनेशन एक एक करके ट्राई करते हैं, तो वो ब्रूट फोर्स अटैक बनता है। मोस्ट बेसिक अटैक एंड प्रोपोर्शनल टू द की साइज। ये सारा से बेसिक अटैक है, जिसमें एक्चुअली आपके पास इसकी जो एक्चुअल जो कहता है प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू द की साइज, कि ये वेरी करेगा फ्रॉम की साइज पे। ठीक है, अगर आपके पास की साइज स्मॉल है तो स्मॉल इटरेशंस रिक्वायर्ड होंगी या जल्दी वो टूट जाएगा। जितनी बड़ी आपकी साइज इंक्रीज करता जाएगा उतनी ज्यादा कंप्यूटेशंस जो है उसके या कॉम्बिनेशन ट्राई हो सकते हैं उसमें। ठीक है, assume either no or the recognize the plain text। अच्छा, अब ये जो एक चार्ट गिवन है, इस चार्ट में एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास है, अगर वो कहता है कि की साइज जो है वो 32 बिट है। ठीक है, 32 बिट्स की वो हमारे पास की है। सो इन दैट केस अगर वंस एंड जीरोस की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करें तो 2 रेज टू पावर 32 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आर अवेलेबल। तो एक आदमी या एक जो अटैकर है वो अगर इसमें से ब्रूट फोर्स लॉन्च करना शुरू करे तो वो इतने कॉम्बिनेशंस को ट्राई करेगा, 4.3 इंटू 10 टू रेज 9। ठीक है, तो अगर एक बिट को डिक्रिप्ट करने के लिए वो कहता है कि 2 रेज टू पावर 31 कॉम्बिनेशंस हमारे पास रिक्वायर्ड है, सो इट रिक्वायर्स 35.8 मिनट्स टू ब्रेक वन बिट। और टोटल हैं कितनी 32 है, तो उसको अगर हम करें तो इट will consume a lot of time. So time required at 10 to raise 6 decryption, अगर उसके पास 10 to raise 6 different combinations हैं तो it will require 2.1 milliseconds उसको break करने का। Similarly जब हम increase करते हैं हम की size को, for example 56, तो 56 पे आपके पास देखें 2 raised to power 56 you have 7.2 into 10 to raise 16 big number। तो इतने कॉम्बिनेशंस आपके बनते हैं उसमें। एंड सिमिलरली जो आपके पास एक बिट जो है रिक्वायर्ड एट वन डिक्रिप्शन, एक डिक्रिप्शन के लिए या एक उसको ब्रेक करने के लिए यू रिक्वायर 1142 ईयर्स। यू कैन वेल इमेजिन अगर 56 का आप साइज रखते हो। लेकिन ये देखें ये वर्स्ट केस जो है वो यहाँ पे मेंशन हुए हैं। तो अगर तो आपकी फर्स्ट हिट में ही ट्राई हो जाती है, इसने बहुत ही सिंपल वो रखा हुआ है अपना पासवर्ड तो या की, तो उस केस में वो ब्रेक हो जाएगी ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस। तो यहाँ पे जो गिवन है ये वर्स्ट केसेस गिवन। सिमिलरली 128 बिट है तो इतने कॉम्बिनेशन होंगे और आपके पास जो डिक्रिप्शन के लिए रिक्वायर्ड टाइम है वो 5.4 इंटू 10 टू रेस 24 ईयर्स। दैट इज बिग नंबर। तो इतना टाइम उसको रिक्वायर्ड है ब्रेक करने के लिए। सिमिलरली अगर आपके पास 26 करेक्टर का अगर एक है, फॉर एग्जांपल अब ये करेक्टर्स की फॉर्म है, ये तो नंबर ऑफ बिट्स में है। अगर आपने अल्फाबेट्स पे रखी हुई है वो की, ठीक है, तो 26 करेक्टर्स हमारे पास आते हैं, ए बी सी, ए से लेकर जेड तक। सो 26 फिक्टोरियल इतने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 4 इंटू 10 टू रेस 26। सो इट रिक्वायर्स 6.4 इंटू 10 टू रेस 12 ईयर्स टू ब्रेक दैट कोड। ठीक है, अगर आपके पास 26 करेक्टर की जो अगर फॉर एग्जांपल वो की है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपके पास नंबर उसका कितना साइज कितना है। ठीक है, अगर तो आप उसको ले रहे हो 26 करेक्टर्स की है तो फिर तो ये इतना टाइम रिक्वायर्ड होगा। लेकिन अगर 4 है तो फिर उसके ये जो कंप्यूटेशन है वो कम रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, वो फिर आपके मल्टीप्लाई बाय वो 4 से वो कंप्यूट हो रहा। सो यू कैन वेल इमेजिन कि आपके पास जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है की लेंथ का, कि जितनी की लेंथ इंक्रीज करते जाओगे आपका ज़्यादा सिक्योरिटी जो है वो इंक्रीज होती रहेगी और ब्रूट फोर्स अटैक जो है दैट इज डिफिकल्ट टू परफॉर्म ऑन इट। अच्छा, अब हम जो एक कैटेगरी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लासिकल सब्स्टिट्यूशन साइफर्स की। ठीक है, क्लासिकल सब्स्टिट्यूशन साइफर जो कि शुरू में साइफर्स बने थे और इसको हम देखते हैं कि देखें उसमें हमने 3 उसकी डिफरेंट जो वेरिएशंस थी वो हमने डिस्कस किए थे जो कि लास्ट स्लाइड में, जिसमें सब्स्टिट्यूशन था, ट्रांसपोजिशन था और तीसरा प्रोडक्ट था। अब उन तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट वन इज द क्लासिकल सब्स्टिट्यूशन साइफर। क्लासिकल सब्स्टिट्यूशन साइफर्स में होता क्या है कि वेयर लेटर्स ऑफ द प्लेन टेक्स्ट आर रिप्लेस्ड बाय द अदर लेटर्स और बाय द नंबर्स और सैंपल्स। सो आइडिया इज टू सब्स्टिट्यूट अ लेटर। ठीक है,
एक लेटर के अगेंस्ट दूसरा लेटर सब्स्टिट्यूट करना है, हमने रिप्लेस करना है उसको. और if the plain text is viewed as a sequence of bits, then substitution involves replacing plain text bit patterns with the ciphertext bit patterns. वो डिपेंड करता है अगर करेक्टर बेस्ड है या बिट्स बेस्ड है. अगर करेक्टर बेस्ड है तो डेफिनेटली एक करेक्टर दूसरे करेक्टर से या सिंबल से रिप्लेस हो जाएगा. सिमिलरली अगर बिट्स हैं तो एक बिट दूसरी बिट से रिप्लेस हो जाएगी. तो ये डिपेंड करता है. तो एक्चुअल इसमें जो हमारे पास आइडिया है वो ये है सब्स्टिट्यूट करना एक लेटर के अगेंस्ट दूसरा लेटर. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. फर्स्ट जो साइफर है हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज सीजर साइफर. सीजर बंदे का नाम था जिसने इस साइफर को बनाया था. अर्लीस्ट नोन सब्स्टिट्यूशन साइफर. और ये शुरू में ये एक्चुअली साइफर डिवाइस हुआ था फर्स्ट टाइम पे. और इट वाज एक्चुअली प्रोपोज्ड बाय द जूलियस सीजर, ठीक है, जिसका नाम था इस बंदे का. फर्स्ट अटेस्टेड यूज इन द मिलिट्री अफेयर्स. अच्छा, ये जो फर्स्ट टाइम जो है वो ये यूज हुआ था फॉर द मिलिट्री पर्पस. होता क्या था, रिप्लेस ईच लेटर बाय द थर्ड लेटर ऑन. अब देखें यहाँ पे एग्जांपल इसकी ये है, मीट मी आफ्टर टोगा पार्टी. ये एक प्लेन टेक्स्ट है. इस टेक्स्ट को हमने इनक्रिप्ट किया और इनक्रिप्ट किया विद दीज लेटर्स. अब देखें सब्स्टिट्यूशन का एक पैटर्न होता था. जिस तरह शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो भी आप साइफर को पढ़ने जा रहे हो, वट एवर द साइफर यू हैव, इट मस्ट हैव डेफिनेटली अ की. कोई ऐसा साइफर नहीं है जो कि की के बगैर हो. अब इसमें भी एक स्पेसिफिक की है और आइडिया इसमें क्या है कि आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है एक लेटर के अगेंस्ट दूसरा लेटर. आप देखें मेरे पास तो 26 डिफरेंट लेटर्स हैं रैंडमली. हाउ आई कैन रिप्लेस वन लेटर टू अनदर. तो उसमें तो डेफिनेटली कोई की होनी चाहिए ताकि उसके अगेंस्ट मैं उसको डिक्रिप्ट भी कर सकूं. क्योंकि जब आप इनक्रिप्ट करके सेंड करोगे टू द सेंडर, तो हाउ द सेंडर विल नो कि इसको मैं डिक्रिप्ट कैसे करूं. तो उसके लिए उसके पास कोई की होनी चाहिए. तो इसमें की ये है कि रिप्लेस्ड ईच लेटर विद द थर्ड लेटर ऑन. तो दैट मीन्स कि आपका एम है तो एम से आगे 3 शिफ्ट्स करनी है आपने. सो एम एन ओ पी, ठीक है, तो पी से ये एक्चुअली रिप्लेस हो गया. तो 3 की शिफ्ट है. इसी तरह ई है, ई का जो आगे 3 शिफ्ट्स करें तो वो एच आता है. एफ जी एच थर्ड लेटर ये बनता है हमारे पास. इसी तरह ई जो है वो एच से रिप्लेस हो जाएगा, टी जो है वो डब्ल्यू से हो जाएगा. ठीक है. सो आइडिया क्या है, यहाँ पे हमारे पास 3 शिफ्ट्स हैं. तो अब की जो निकली है वो नंबर ऑफ शिफ्ट्स हैं कि कितने करेक्टर्स को हमने शिफ्ट करना है बिफोर. ठीक है. तो इसी तरह जब जिसने डिक्रिप्ट करना है उसके पास जब ये इनक्रिप्टेड टेक्स्ट जाएगा तो वो इस पे 3 बैक शिफ्ट्स करेगा. क्योंकि फॉरवर्ड शिफ्ट से इनक्रिप्ट हुआ था तो बैक शिफ्ट से क्या होगा, वो डिक्रिप्ट होगा क्योंकि उसका इनवर्स हमने अप्लाई करना है. तो सिमिलरली वंस कि ये जो आएगा पी, पी से थर्ड लेटर जो प्रीवियस है दैट विल बी एम, अगेन वो उसको डिक्रिप्ट कर सकता है बड़े आराम से. तो आइडिया क्या था यहाँ पे सीजर साइफर में, सीजर साइफर ने इसको बनाया था और वो उसमें नंबर ऑफ शिफ्ट्स थे. जो सेंडर था और जो रिसीवर था वो डिटरमिन कर लेते थे कि नंबर ऑफ कीज को, सॉरी नंबर ऑफ शिफ्ट्स को, कि शिफ्ट कितनी अप्लाई करनी है. ठीक है. तो उस शिफ्ट्स को वो एक्चुअली कम्युनिकेट करते थे समहाउ एंड देन अकॉर्डिंगली इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो है वो जो इंटीग्रेट होती थी. अच्छा, वो ये तो सिंपल है. इसको यहां से अगर देखें सिर्फ साइफर को, वी कैन डिफाइन द ट्रांसफॉर्मेशन एज लाइक दिस ए बी सी डी. अब ये देखें 3 शिफ्ट्स अप्लाई की हैं. तो इसको तरीका क्या है इसको करने का कि आप पहले ए से लेकर जेड तक लिखें, फिर उसके अगेंस्ट जो ये देखें ये मेरे पास प्लेन टेक्स्ट कीज हैं, उसके अगेंस्ट जो साइफर टेक्स्ट कीज जनरेट होंगी वो ये हैं, दैट इज डी ई एफ. क्योंकि देखें हर एक के आगे फिर वो कंटिन्यूस ही मान रहा है डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी. लेकिन जब जेड पे जाएगा तो फिर ए बी सी से स्टार्ट कर ले है तो 26 कैरेक्टर है. जो एक्स होगा वो ए से हो जाएगा तो वो रिपीट हो जाता है. इसी तरह आप चाहें तो इसको 4 शिफ्ट्स पे कर लें, इसको 5 शिफ्ट्स पे कर लें. ठीक है, इट्स अप टू यू. तो इसको इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करने के लिए फिर अकॉर्डिंगली उतनी शिफ्ट्स करके आगे नेक्स्ट कैरेक्टर को लिख लें. आप देखें इसको मैंने अगर रिप्लेस करना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है कि इस डिफाइन वर्ड है, इसको मैंने अगर इनक्रिप्ट करना है तो डी जो हो जाएगा जी से, ठीक है, ई जो है वो एच से हो जाएगा, एफ जो है वो आई से हो जाएगा, और जो एन है दैट विल बी क्यू, और ई जो है वो सिमिलरली जो करस्पॉन्डिंग उसका जो मैच कर रहा है, ठीक है, एच.
इस तरह इसकी इंक्रिप्शन हो जाएगी। ये है प्लेन मेथड के थ्रू जो आप इसको इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन करते हो। इसका एक मैथमेटिकल फार्मूला भी है जिसके थ्रू आप इसको कंप्यूट कर सकते हो। उसके लिए ये है कि आप पहले जो अल्फ़ाबेट्स हैं ए से जेड तक, उनको नंबर्स असाइन कर दो 0 से 25 तक, ठीक है? 0 से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 26 कैरेक्टर्स हैं, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 तो 25 तक है। अच्छा, इसको आप ज़रा सीज़र के एक्चुअल फार्मूले को, ये तो बेसिक बैक एंड पे जो वर्किंग है वो आपको बता दी गई है। तो वो जब कंप्यूट करते थे वो इससे करते थे, ठीक है? क्योंकि इट इज़ डिफ़िकल्ट कि एक-एक कैरेक्टर को जो आप उसको करें। तो आप अ, अगर आपने ज़्यादा टेक्स्ट को प्रोसेस करना है तो डेफ़िनेटली आप उसको इस फ़ॉर्मूले के थ्रू करोगे। इस फ़ॉर्मूले के थ्रू क्या हो रही है, दैट इज़ एन्क्रिप्शन ऑफ प्लेन टेक्स्ट। ये एक प्रोसेस अप्लाई हो रहा है जिसके थ्रू सी इज़ बीइंग जनरेटेड, दैट इज़ द साइफर टेक्स्ट। और वो कैसे साइफर टेक्स्ट जनरेट होता है कि आपके पास प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है? जो भी अल्फ़ाबेट है, उसकी वैल्यू को उठाएँगे, उसमें प्लस करेंगे की हो जाएँगी नंबर ऑफ शिफ्ट्स को, ठीक है? अगर इसमें प्लस 3 है हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 शिफ्ट्स थी, तो अब मेरे पास अगर P है, P इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल H के अगेंस्ट मेरे पास वैल्यू क्या है 7, सो 7 प्लस 3 इज़ 10, 10 का जब मॉड्यूलस लेते हैं 26 से, तो हमेशा वो 26 से लेस ही जनरेट करेगा। सो इन दैट केस जो है वो जनरेट कौन सा हो रहा है, 10 नहीं। सो 10th नंबर इज के। तो अब देखें, जब मैंने एच को अगर इनक्रिप्ट करना है, HIJK, तो 10th नंबर पर ऑटोमेटिकली के नंबर ही मिल रहा है, 3 शिफ्ट्स हुई हैं। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, P प्लस के मॉडुलस ऑफ 26। तो प्लेन टेक्स्ट की जो वैल्यू है प्लस की वैल्यू है, की क्या होती है, नंबर ऑफ शिफ्ट्स, और अकॉर्डिंगली उसका मॉड्यूलस लेंगे तो हमारे पास साइफर टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा। सिमिलरली जब हमने इसको डिक्रिप्ट करना है तो C माइनस के मॉडुलस ऑफ 26, C जो होगा जो साइफर टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल 10 है, 10 माइनस के माइनस 3 किया, तो मॉडुलस जब लेंगे उसका तो व्हाट विल गेट 7, 7 मॉडुलस 26 इज 7, तो 7 पे हमारे पास वैल्यू कौन सी पड़ी है, H, तो H, K से H जो है वो डिसाइफर हो चुका है। अच्छा, इसमें देखें होगा क्या, अगर मैं इसको इनक्रिप्ट करता हूँ 23 प्लस के, दैट इज 23 4 5 6, 26 हो जाएगा। 26 मॉडुलस जब 26 लेंगे तो एक्चुअली आंसर 0 आएगा। सो एक्चुअली आपका जो x है वो रिप्लेस हो रहा है a के साथ, तो थर्ड एलिमेंट आगे अगर देखें तो वो a ही बनता है आपका। अच्छा, अब जब माइनस करेंगे इसको, तो 0 माइनस जब मैं 3 करता हूँ तो वो तो मेरे पास -3 आ जाता है। तो -3 का मॉडुलस 6 लें तो वो तो -3 ही बनेगा, ठीक है? तो इस केस में -3 तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके पास ये वैल्यू नेगेटिव नंबर में आ जाती है, तो उसमें आपने 26 ऐड कर देना, ठीक है? तो अब देखें 0 माइनस 3 किया था मैंने, तो वो -3 था। जब 26 ऐड करूँगा तो डेफिनिटली आई विल गेट 23, ठीक है? क्योंकि 26 माइनस 3 इज 23, तो 23 इज द x नंबर। सो a को जब मैं डिक्रिप्ट करूंगा तो वो मेरा x से रिप्लेस होगा। यू गॉट द पॉइंट? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। व्हेन वी गेट द नेगेटिव नंबर इन DC, दैट इज डिक्रिप्शन, वी ऐड 26 टू इट एंड टेक द मॉड। ठीक हो गया? तो ये है सीजर साइफर का एक्चुअल वर्किंग, कि वो कैसे चल रही होती है। आई होप देयर आर नो कंफ्यूजन। अच्छा, अब आते हैं क्रिप्ट एनालिसिस पे, कि अगर मैंने ब्रेक करना है इसको सीजर साइफर को, तो वो कैसे हो सकता है। सीजर साइफर में ओनली हैव 26 पॉसिबल साइफर्स। डेफिनेटली देखें, आप कितनी शिफ्ट्स कर सकते हो, आप 25 शिफ्ट कर सकते हो। ये 4 हैं, 5 हैं, फिर 6 से ट्राई करोगे, तो मेरे पास जो इसका क्रिप्ट एनालिसिस करना आसान है, क्योंकि सिर्फ 25 शिफ्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ, एंड देन अकॉर्डिंगली आई विल बी एबल टू डिसाइफर दी जो आपके पास है। क्योंकि देखें, मैं उस पे ये तो नहीं है कि बैठा एक एक करके उस करेक्टर को मैच करूंगा, मेरे पास फार्मूला है उसका। फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं की को इंक्रीज सिर्फ करता रहूंगा उस टेक्स्ट के अगेंस्ट, और मैं 2-3 लेटर्स को सिर्फ कंपेयर करूंगा और मुझे एक कुछ मीनिंगफुल जो है वो टेक्स्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जब वो मीनिंगफुल मिलेगा तो दैट मीन्स कि वो फिर वही की है मेरी, तो उसको मैं अप्लाई कर दूंगा सारे टेक्स्ट पे, तो आई विल बी एबल टू क्रिप्ट एनालिसिस जो उसका मैं कर सकता हूँ उससे कोड का। तो 25 कॉम्बिनेशन जो है आप उसको ट्राई कर सकते हो। कुड सिंपली ट्राई ईच इन टर्न।
सो अ ब्रूट फोर्स सर्च जो है इस पे वो अप्लाई हो सकती है। तो इसमें क्या है, गिवन साइफर टेक्स्ट जस्ट ट्राई ऑल शिफ्ट ऑफ द लेटर्स सो यू कैन perform the crypt analysis. Do need to recognize when have the plain text. For example, you can break this code. ठीक है, इस कोड को अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इसको आप ब्रेक करके दें, या इसका मैं इस तरह का एक क्वेश्चन बना के देता हूँ आपको, और मैं कहता हूँ सीजर के थ्रू आप इसको ब्रेक करने की कोशिश करें, तो आपने करना क्या है, सिंपली हर एक इसको जी और जो लेटर्स हैं उनको आपने फ्रीक्वेंसी दे देनी है 0 से 25 तक, एंड देन अकॉर्डिंगली हर एक की जो है उसके ऊपर ट्राई करनी है और डिसाइफरिंग का फार्मूला लगाना है, दैट इज सी माइनस के मॉड ऑफ 26, देन अकॉर्डिंगली आप इसको डिसाइफर कर लोगे। ये जरा ट्राई कीजिएगा खुद अपना। अच्छा, एक और जो कैटेगरी है आपके सब्स्टिट्यूशन साइफर्स की, उसको कहते हैं मोनो अल्फाबेटिक साइफर्स। ठीक है, ये एक और कैटेगरी है। ठीक है, सीजर साइफर खत्म हो गया, अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द मोनो अल्फाबेटिक साइफर। मोनो अल्फाबेटिक में होता क्या है कि rather than just shifting the alphabets, ठीक है, सिर्फ हम उसको शिफ्टिंग के बजाय क्या करते हैं, could shuffle और jumble the letters arbitrarily, ठीक है, उसको हम shuffling कर देते हैं। each plain text letter maps to a different random cipher text letter, hence key is 26 letters long। अब होता क्या है कि आपके पास आपने प्लेन टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल ये कीज जनरेट हो रही है एक्चुअली, अभी ए से लेकर जेड तक लिख दिया, और रेंडमली जो है वो कोई से भी यहाँ पे आपने इसको शफल कर दिया। ठीक है, ए के अगेंस्ट डी है, बी के अगेंस्ट के है, सी के अगेंस्ट वी है। तो रेंडमली कोई सी भी आपकी एक की जो है वो जनरेट होगी है। अब इसके लिए आपने याद जो चीज रखनी है वो ये है कि आपके पास ये की जो है, इस की को समहाउ आपको रिमेंबर होनी चाहिए, सो दैट व्हेन एवर यू वांट टू इनक्रिप्ट इट यू नीड टू अंडर, तो सेंडर और रिसीवर दोनों इसको याद रखेंगे की को। अब प्लेन टेक्स्ट है, इफ वी विश टू रिप्लेस लेटर्स, ये एक मेरे पास प्लेन टेक्स्ट है, इसको मैंने इनक्रिप्ट करना है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, आई के अगेंस्ट देखूंगा कौन सा लेटर है, दैट इज डब्ल्यू। ठीक है, तो उसको मैंने डब्ल्यू से, वो मेरा साइफर टेक्स्ट आ गया। सिमिलरली एफ, एफ के अगेंस्ट क्या है, आई, तो इधर आई आ गया। सिमिलरली डब्ल्यू, डब्ल्यू के अगेंस्ट मेरे पास जो लेटर बन रहा है दैट इज आर, सो आर इज हियर। तो हर लेटर के अगेंस्ट जो उसका रिप्लेसमेंट है वो आपने कर देनी है, लेकिन की जो है वो शफल्ड की होगी, इसमें की के अंदर सीक्वेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपके पास सीजर था, सीजर में आपके पास 26 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस थे, आप इसको ट्राई कर सकते थे। तो उसको ओवरकम करने के लिए मोनो अल्फाबेटिक साइफर जो है वो इंट्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, उसमें उसमें के लिमिटेशन में हमने इसको डिस्कस किया था ना कि 26 कॉम्बिनेशन बन सकते थे, 26 कीज ट्राई करता था जो क्रिप्ट, और उसका क्रिप्ट एनालिसिस जो वो पॉसिबल था। तो उसको ओवरकम करने के लिए ये मोनो अल्फाबेटिक साइफर जो है वो इंट्रोड्यूस हुए थे। उसमें उसने आइडिया ये दिया था कि आपकी जो की है उसको इंस्टेड के हम शिफ्ट्स के अकॉर्डिंग हम रेंडम जो है वो शफल्ड कोई नंबर जो अल्फाबेट्स हैं वो रख लें। लेकिन अब इसको याद रखना वो फिर एक प्रॉब्लम है, वो अलग से है, लेकिन इसकी कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं, वो हम देखते हैं आगे जाके। सो हैंस द की इज 26 करेक्ट लेटर्स लॉन्ग, तो आपकी जो की है वो 26 लेटर्स लंबी है। ठीक है, तो आपने उसको याद रखना है और अकॉर्डिंगली इसको आप इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन परफॉर्म कर सकते हो। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या था मोनो अल्फाबेटिक में, हमने उसकी 26 से तो इंक्रीज कर गए, लेकिन देयर इज स्टिल सम रॉन्ग विद इट, एंड व्हाट इज दैट, नो हैव द टोटल 26 फिक्टोरियल। आप देखें कितनी कीज हैं कि आप कितने शफलिंग कर सकते हो, मेरे पास 26, कितने 26 लेटर हैं, तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे, तो डेफिनेटली 26 फिक्टोरियल हो जाएगा ना, कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। पहले दफा आपने अगर ए चूज कर लिया तो फिर बाकी कितनी ऑप्शंस बच गई, एक ए चूज किया तो 25 ऑप्शंस और बची हैं। फिर जब उसमें से मैंने बी चूज कर लिया फॉर एग्जांपल सेकंड लेटर, तो फिर मेरे पास मजीद जो है वो 23 ऑप्शन बची हैं। तो इस तरह -1 ऑप्शंस बचती रहेंगी, तो 26 फिक्टोरियल उसने कहा है, ये इतने, एंड दैट मेक्स 4 इंटू 10 to the 26 कीज, इतनी कीज वो ट्राई करेगा फिर वो ब्रेक कर सकता है, एंड दैट इज वेरी बिग नंबर। ठीक है, क्योंकि 26 करेक्टर्स का है, और 26 करेक्टर में भी आपने इतनी है, और इतनी कीज को जब आप उसको ट्राई करोगे एक एक करके, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो विद सो मेनी कीज यू माइट थिंक इट्स सिक्योर, नो, इट्स स्टिल नॉट सिक्योर। वो कैसे सिक्योर नहीं है, इसमें लैंग्वेज करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, लैंग्वेज करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि फॉर एग्जांपल
कि जिस तरह मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि लैंग्वेज करैक्टरिस्टिक्स में जो चीज़ होती है वो ये है कि आपके जो लेटर्स हैं उन लेटर्स की एक फ्रीक्वेंसी होती है या उसका एक यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर आपके पास जो सारों से ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो फॉर एग्जांपल लेटर ई है, ठीक है। तो इसके बाद कुछ और हैं, टी है, ए है, इस तरह के लेटर्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि आप कोई सा भी एक पैराग्राफ उठाएं और उसमें से लेटर्स की फ्रीक्वेंसी को डिटरमिन करें, तो उसमें से यू विल बी एबल टू सी कि सारों से ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आपकी लेटर जो है वो ई होगी। तो अब यहाँ पे आप उसको रिप्लेस तो कर रहे हो, फॉर एग्जांपल देखें, अब जो लेटर ए था वो अगर फॉर एग्जांपल एम से रिप्लेस हो रहा था, तो जहां जहां ए आएगा वहां पे एम तो आएगा ही ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो उतनी ही रही, फ्रीक्वेंसी तो नहीं चेंज हो रही। तो इसलिए वो कहता है कि इसमें लैंग्वेज करेक्टरिस्टिक्स है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही अल्फाबेट्स की, अल्फाबेट्स उतने ही आ रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को जो हम मजीद डिस्कस करते हैं, वी कॉल इट अ लैंग्वेज रिडंडेंसी एंड द क्रिप्ट एनालिसिस, ठीक है। लैंग्वेज रिडंडेंसी में क्या है कि आपकी लैंग्वेज जो है फॉर एग्जांपल लाइक द इंग्लिश, तो इट इज रिडंडेंट, उसमें काफ़ी सारे लेटर्स जो हैं वो आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है कि टी एच है, ठीक है, टी एच डैश जी डैश ओ जी डैश डी डैश इज टी एच डैश, अगर ये मैं स्ट्रिंग आपको दूं तो कैन यू फिल दीज दिस ब्लैंक, यू कैन डू दैट सिंपली। देखें, द गॉड इज द ग्रेटेस्ट, ये तो how you can determine it simply by looking at this string। आपके पास जो कॉमन लैंग्वेज के वर्ड्स जो यूज हो रहे होते हैं, यू नो दैट, और उसको आप फिल कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए वो कहता है कि आपकी क्रिप्ट एनालिसिस पॉसिबल होता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे लेटर्स आ रहे होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल थ्री है, थ्री लेटर्स हैं, तो थ्री लेटर्स में क्या आता है, टी एच ई दा होता है, ठीक है, आई टी एस इट्स होता है, या इस तरह की आता है डी ओ एन, तो वो ऐसे लेटर, या आर है ए आर ई, तो तीन लेटर्स पे ये बेस कर रहे होते हैं, या दो लेटर्स पे क्या होगा, इज होगा फॉर एग्जांपल, एट होगा, तो इस तरह के। तो इसमें कहते हैं कि लैंग्वेज रिडंडेंसी इसमें यूज हो रही होती है, कि लैंग्वेज करेक्टरिस्टिक्स है कि उन लैंग्वेज में आप जो उसमें मोस्टली वर्ड्स यूज हो रहे होते हैं उसको आप रिकग्नाइज करके आप रिप्लेस कर सकते हो। एंड वंस के आप सिर्फ उन्हीं ही लेटर्स को रिप्लेस कर दें पूरे जो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है, तो डेफिनेटली आपको कुछ मीनिंगफुल जो है वो वर्ड्स मिलना शुरू हो जाएंगे, तो जिनको आप खुद देख के आप उसको फिल आउट कर सकते हो। सो एक तो ये है कि ह्यूमन लैंग्वेज आर रिडंडेंट, यू कैन गेस इट। Second one is the letters are not equally commonly used. For example, in English, E is for the most common letter. E जो है सारों से ज्यादा यूज हो रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद कौन सा है, T, फिर यूज, फिर का उसका यूजेज है, फिर उसके बाद A आता है, फिर O आता है, फिर I आता है, फिर N आता है, और फिर S आता है, एंड स्टिल इट कंटिन्यूज। ये इन लेटर्स या इन जो अल्फाबेट्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी सारों से ज्यादा होती है। तो आप देखें, बेशक मेरे पास साइफर टेक्स्ट हो और मैं सिंपली काउंट कर लूंगा उनमें से हर एक की फ्रीक्वेंसी, बड़ा आसान है। मैं कॉपी करूंगा उसको वर्ड फाइल के अंदर, और सिंपली मैं देखूंगा यहाँ पे लेटर एक्स कहाँ पे ए कहाँ पे आ रहा है। अब ए तो इनक्रिप्टेड होगा, वो ए एक्चुअली ओरिजिनल ए नहीं होगा, वो तो इनक्रिप्टेड होगा, लेकिन उसी तरह मैं सारों की लेटर्स की फ्रीक्वेंसी कंप्यूट करूंगा, तो सारों से ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी ना उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा विद द लेटर ई, ई के साथ मैंने उसको रिप्लेस कर देना, ठीक है। फॉर एग्जांपल जी था, जी जो है वो ई से रिप्लेस हुआ हुआ था, तो मैं जी की फ्रीक्वेंसी जो है वो सारों से ज्यादा होगी, उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा ई के साथ। फिर जिसकी कम फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको मैं टी से रिप्लेस कर दूंगा। और फिर उसके बाद कुछ जो कॉमन वर्ड्स यूज हो रहते हैं, जिस तरह टू करेक्टर्स हैं या थ्री करेक्टर्स हैं या थ्री अल्फाबेट्स हैं, तो उनको भी मैं रिप्लेस करूंगा, तो आफ्टर सम टाइम आई विल बी गेटिंग सम मीनिंगफुल टेक्स्ट, ठीक है। तो वो जिसको मैं गेस भी कर सकता हूँ खुद। अच्छा, कुछ तो लेटर्स हैं या अल्फाबेट्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल जेड क्यू एक्स जे के, दे आर रेयर, इनकी जो है जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज रेयर, बहुत कम यूज होते हैं, ठीक है।
तो और जिस तरह ज़्यादा है उसी तरह कम इनकी भी फ्रिक्वेंसी है। सिमिलरली कुछ डबल ट्रिपल लेटर्स होते हैं जिनको आप बड़े इजीली गेस कर सकते हो। अच्छा, ये एक एग्जांपल है, इसमें देखें फॉर एग्जांपल मेरे पास ए बी सी डी ई सो ऑन। अब इनका मैं साइफर टेक्स्ट जो मेरे पास अल्फ़ाबेट्स हैं वो मैंने जनरेट किए हैं, या एक रैंडम की जनरेट की हुई है CTXRE। अब मैंने उसके अकॉर्डिंग एक ये साइफर टेक्स्ट जो है वो जनरेट किया, ठीक है। वंस आई हैव दिस साइफर टेक्स्ट, तो इस साइफर टेक्स्ट को अगर मैं कहूँ कि आप इसको गैस करें, तो इसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं कि देखें जो कि दो करेक्टर्स भी बेस पे हैं, और कुछ हैं जो कि 3 पे बेस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 आ रहा है, ये 2 और ये 2, ये दोनों अलग-अलग हैं। एक एक लेटर पे भी आ रहा है, तो इसको आप गेस कर सकते हो। ये देखें YE दोबारा यूज़ हुआ था, शुरू में भी यूज़ हुआ था। तो इस दैट मीन्स कि इनको अगर मैं गेस करना शुरू करूँ, अगर इसको मैं कहता हूँ इज़ है ये, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो Y की जगह जहाँ-जहाँ पे होगा यूज़, उधर मैं Y को रिप्लेस कर दूँगा विद I, और ई जहां-जहां यूज हो रहा होगा उसको मैं एस से रिप्लेस करूंगा। तो अब देखें यहाँ पे इसका मुझे कुछ मीनिंगफुल टेक्स्ट जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। वंस आई विल गेट द मीनिंगफुल टेक्स्ट, तो इसको आप बाकियों को फिर जज करना आपके लिए आसान होगा, ठीक है। एक तो ये है कि इसके थ्रू आप इसकी गेसिंग कर सकते हो। ये है जो रिसर्चर जिसने रिसर्च की थी इस पे, और उसने ये फ्रीक्वेंसी टेबल जनरेट किया हुआ है कि कौन से लेटर की कितनी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये उसने एक सैंपल लिया था, एंड यू कैन आल्सो परफॉर्म इट। आप एक पैराग्राफ लें, बड़ा सा पैराग्राफ, छोटा नहीं, क्योंकि उसमें जितना बड़ा या एक से ज्यादा पैराग्राफ्स हों, तो उसके ऊपर आप लेटर्स को काउंट करना शुरू करें, एंड देन यू कैन एक्चुअली प्लॉट दिस। तो इसमें यह है कि इसमें रिलेटिव फ्रिक्वेंसी इसमें 12 आ रही है, ठीक है, जो परसेंट है। 12% सारों से ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी है जो लेटर ई की है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो लेटर आपका टी बनता है, दैट इज 9, ठीक है। देन आपके पास ए है, एंड देन गो ऑन। और इसी तरह जो कम फ्रिक्वेंसी वाले हैं वो आपके पास जेड है बनता है, एक्स बनता है, और सिमिलरली और लेटर्स हैं, जे भी। तो ये एक फ्रिक्वेंसी है जिसके ऊपर उसने वो प्लॉट किया हुआ है कि लेटर्स की फ्रिक्वेंसी किस तरह यूज होती है। यूज इन द क्रिप्ट एनालिसिस, तो इसका क्रिप्ट एनालिसिस जो है वो किस तरह फिर कर सकते हो, की कंसेप्ट क्या है। मोनो अल्फाबेटिकल सब्स्टिट्यूशन साइफर्स डू नॉट चेंज रिलेटिव लेटर फ्रीक्वेंसी। अभी जो हमने डिस्कस किया था ना मोनो अल्फाबेटिकल सब्स्टिट्यूशन साइफर, जिसमें वो एक की तो लंबी सी जनरेट कर देता है रैंडम की, लेकिन उसके अंदर लैंग्वेज करेक्टरिस्टिक्स तो आ रही हैं क्योंकि हर लेटर उस लेटर से रिप्लेस हो रहा होता है। सो इसमें डिस्कवर्ड बाय द अरेबियन साइंटिस्ट इन 9th सेंचुरी, कैलकुलेट द लेटर फ्रीक्वेंसी फॉर साइफर टेक्स्ट। तो ये 9th सेंचुरी के अंदर एक अरब था साइंटिस्ट, उसने बेसिकली ये कंसेप्ट दिया था कि आप फ्रीक्वेंसी काउंट कर लें। हर लैंग्वेज के अंदर कोई ना कोई यूज हो रही होती है, ठीक है। तो वो कहता है आप उस जो अल्फाबेट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर लें, और फ्रीक्वेंसी को अकॉर्डिंगली आप रिप्लेस करें डेफिनेटली, और देन सम हेल्प ऑफ सम कॉमनली नोन वर्ड्स, तो उसके बाद आपको कुछ मीनिंगफुल चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं, एंड देन इट इज वेरी इजी टू ब्रेक। चाहे आप उसमें रैंडम की लगाते रहे ना, तो उसमें आप देखें, आप हम उसमें ब्रूट फोर्स अटैक लॉन्च करने की जरूरत नहीं है, हम लैंग्वेज करेक्टरिस्टिक्स के थ्रू इसको हम बड़े आराम से ब्रेक कर सकते हैं। सो व्हाट यू कैन डू, कंपेयर द काउंट एंड प्लॉट अगेंस्ट द नोन वैल्यूज। इफ मोनो अल्फाबेटिक, look for the common peaks and troughs like at A, E, I, फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल, और जो पेयर्स बनते हैं, और कुछ इस तरह के वर्ड जो बनते हैं, और टफ्स के हैं फॉर एग्जाम्पल जे के एक्स जेड, जो कि कम यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इनसे अगर आप रिप्लेस करें सिर्फ इन तीनों चीजों को ही, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गेटिंग सम मीनिंगफुल टेक्स्ट। ओके, फॉर मोनो अल्फाबेटिक मस्ट आइडेंटिफाई ईच लेटर, टेबल ऑफ द कॉमन डबल एंड ट्रिपल लेटर्स विल बी द हेल्पफुल, ठीक है। तो जो दो लेटर्स हैं, तीन लेटर्स हैं जो कि कॉमनली यूज होते हैं, उनके साथ भी आप उसको रिप्लेस करें, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो। ये है एग्जाम्पल क्रिप्ट एनालिसिस की। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास गिवन एक टेक्स्ट है, इसमें से आप अगर इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करें, काउंट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और देन गेस पी एंड जेड आर द ई एंड टी। इसमें सारा ज्यादा पी और जेड है,
ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी आ रही होगी। तो इसको P को आकर जहां जहां P यूज हो रहा है उसको E से रिप्लेस कर दें। सिमिलरली जो Z जहां जहां यूज हो रहा है उसको T से रिप्लेस कर दें। ऑन आफ्टर ऑब्जर्विंग इट यू विल फील के यू आर गेटिंग सम मीनिंगफुल टेक्स्ट, ठीक है। और बाकी के फिर आप गैस कर सकते हो। जब गैस करके उस पर अप्लाई करोगे एंड यू विल बी एबल टू गेट द कंप्लीट टेक्स्ट आउट ऑफ इट। सिमिलरली Z और W जहां जहां आ रहे हैं वो इज TH एंड हेंस ZWP इज THE, ठीक है। ये दा बन सकता है ये वर्ड, क्योंकि ये ट्रिपल यूज हो रहे होते हैं और वो आप गैस कर सकते हो। एंड देन इट वाज डिस्क्लोज्ड यस्टरडे दैट सेवरल इनफॉर्मल, बट ये एक प्लेन टेक्स्ट है जो कि इससे जनरेट हो गया था। अच्छा, ये आपकी असाइनमेंट है जी। इस टेक्स्ट को आपने ब्रेक करने की कोशिश करनी है, इसका क्रिप्ट एनालिसिस करना है यूजिंग द फ्रीक्वेंसी। इसमें देखें मैंने उसको कंबाइंड टेक्स्ट नहीं लिखा, मैंने उसको डिवाइड किया हुआ है इनटू वर्ड्स, ठीक है, सो दैट यू मे बी एबल टू प्रेडिक्ट द कॉमनली यूज वर्ड्स और जो कि यहाँ पे यूज हो रहे हैं। इस पे फ्रीक्वेंसी भी अप्लाई करके देखें, ठीक है, और कॉमनली जो डबल ट्रिपल लेटर्स वो जो यूज हो रहे होते हैं उसके ऊपर गैस भी अप्लाई करके देखें। एंड जो कि आपने फिर मुझे सबमिट करवा देनी है असाइनमेंट। अच्छा जी, एक और साइफर डिस्कस करते हैं, दैट इज प्ले फेयर साइफर। प्ले फेयर साइफर एक और साइफर स्ट्रीम है। नॉट इवन द लार्ज नंबर ऑफ द कीज इन मोनो अल्फाबेटिक साइफर प्रोवाइड सिक्योरिटी। अच्छा, अब इसको जो है ना, इस जो डेफिशिएंसी थी मोनो अल्फाबेटिक की, उसको ओवरकम करता है प्ले फेयर, ठीक है। अब प्ले फेयर क्या करता है कि उसमें रेंडमनेस इंक्रीज करेगा, ठीक है, ताकि वो लैंग्वेज करेक्टरिस्टिक्स को अवॉइड किया जा सके। तो one approach is to improve security was to encrypt multiple letters in a single iteration। आइडिया क्या था कि एक लेटर के अगेंस्ट मल्टीपल लेटर्स हों जिनको हम इनक्रिप्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल एक लेटर आई है, तो आई जो है वो फॉर एग्जांपल जी से भी रिप्लेस हो जाए और एक्स से भी रिप्लेस हो जाए, ठीक है। तो इस तरह का आइडिया उसने जनरेट किया था ताकि लैंग्वेज जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको कम किया जा सके। So the Playfair cipher is an example. It was invented by the Charles Wheatstone in 1854, but named after his friend Baron Playfair। ठीक है, 1854 में इसने इसको एक्चुअली बनाया था साइफर को, और अपने दोस्त के नाम पे इसको बनाया। अब इसकी जरा वर्किंग देखते हैं कि आपका प्लेफेयर साइफर जो है उस चलता किस तरह है। इसको आपने बड़े गौर से समझना। वर्किंग इस तरह है कि फर्स्ट यू विल हैव टू क्रिएट 5 into 5 मैट्रिक्स, ठीक है। 5 to 5 का मैट्रिक्स जो है आपने जनरेट करना है, और वो किस तरह जनरेट करना है, किस बेस पे जनरेट करना है, बेस्ड ऑन द कीवर्ड। एक कीवर्ड जो है या की होगी जो कि सेंडर और रिसीवर को पता होगी, ठीक है। और नो डुप्लीकेशन लेटर इफ एनी राइट वंस। बेसिकली जनरेट करना है आपने 5 into 5 का मैट्रिक्स, और उसमें अल्फाबेट्स को एक्चुअली अरेंज करना है। अल्फाबेट्स टोटल है आपके पास 26। सो 5 into 5 मेक्स 25। दैट मीन्स कि आप 25 जो कैरेक्टर्स हैं उनको एडजस्ट कर सकते हो। वेयर एज आपके पास जो टोटल अल्फाबेट्स होते हैं वो 26 हैं, 26 कैरेक्टर्स होते हैं। तो इसलिए एक बॉक्स जो है वो आई जे शेयर कर रहा है। इस जगह पे आपने ए बी सी, ए से लेकर जेड तक वो एडजस्ट करने हैं लेटर्स, ठीक है। और एक बॉक्स वो आई जे को शेयर करेगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप एस टी को कर दें, ठीक है, जरूरी नहीं है आई जे के लिए ही करना है, बट वन बॉक्स मस्ट बी शेयरिंग, टू कैरेक्टर्स मस्ट बी शेयरिंग वन बॉक्स। सो व्हाट हैपेंस, की कहां पे यूज हो रही होती है। अब की है फॉर एग्जांपल मैं चूज करता हूं पाकिस्तान, और पाकिस्तान तो यूज होगी, लेकिन इसमें आइडिया क्या होता है कि आपने डुप्लीकेट लेटर्स को नहीं लिखना, क्योंकि देखिए 26 लेटर्स हैं मेरे पास। जब डुप्लीकेट है, जिस तरह PAKISTAN, ठीक है, तो ए जो है वो 2 दफा आ रहा था, PA यहाँ पे KIST, फिर दोबारा आता है N। तो आपने जो डुप्लीकेटेड लेटर होता है उसको दोबारा नहीं लिखना।
तो फर्स्ट टाइम पे आपने जो आपकी की है उसके लेटर्स को एडजस्ट कर दें, ठीक है। PAKIJ, देखें जे तो नहीं आता पाकिस्तान में, लेकिन हमने इस बॉक्स को शेयर करवाना था, एक और लेटर आई और जे को हम शेयर करवा रहे हैं, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है, ST को कर दें। तो बाकी यहां तक जब हो गए, उसके बाद जो लेटर्स हैं उनको आपने सीक्वेंस में एडजस्ट कर देना है। ए आ गया था, बी इनमें कहीं भी नहीं था, फिर बी है, फिर सी है, डी है, EFGH, आई जो है ऑलरेडी आया हुआ था, उसको हमने नहीं लिखा, स्किप कर दिया। जे भी हो गया, के भी हो गया, ठीक है, के इज राइट हेयर। फिर LMN भी हो गया था हमारे पास, OP भी हो गया, QRS भी हो गया, और T भी हो गया, UVWXYZ। अब आपने 26 लेटर्स को प्लॉट कर दिया है बाय यूजिंग अ की कुछ भी हो सकती है। तो दैट मीन्स कि की के अंदर जो अल्फाबेट्स हैं उसके अलावा बाकी के सारों को आपने सीक्वेंस में एडजस्ट कर देना, ठीक है। इसके थ्रू आपने 5 into 5 का मैट्रिक्स जो है वो जनरेट कर दिया। सिंपल है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्ले फेयर में अभी सिर्फ हमने साइफर जनरेट की, सॉरी, इसका मैट्रिक्स जनरेट किया है, अभी हमने इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन नहीं की। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, ठीक है, और वो रूल्स को हम अभी देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट में आपने प्रिपेयर करना एक मैसेज इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। ये जब ग्रिड आपके पास बन जाएगी, 5 into 5 का मैट्रिक्स बन जाएगा, इसके बाद आपने मैसेज को प्रिपेयर करना है। फिर मैसेज जब प्रिपेयर होगा उसके ऊपर हमने इंक्रिप्शन अप्लाई करनी है, ठीक है। तो मैसेज को प्रिपेयर करने के लिए ये 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, इनको जरा गौर से आप देखें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैसेज है उसमें डिवाइड लेटर्स इन डायग्राफ्स, जो भी आपका मैसेज है जिसको आपने इनक्रिप्ट करना है उसमें दो दो के पेयर बना दें अपने लेटर्स के, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये मैसेज जो भेजना है, प्रिपेयर मैसेज इन फॉलोइंग फॉर्मेट, फॉर एग्जांपल ये है मैं जिसको मैं इनक्रिप्ट करना चाह रहा हूँ, तो इसमें आपने डायग्राफ्स बना देना है। डायग्राफ्स में दो दो पेयर बन जाएंगे, PR का एक बन गया, EP का एक बन गया, AR का बन गया, ठीक है, फिर EM का बन गया। तो इस तरह के डायग्राफ्स आपने बना देने, दो दो के डायग्राफ्स। लेकिन इसमें एक जो है इंपॉर्टेंट है वो चीज ये है, पॉइंट नंबर 2, इफ अ पेयर इज सेपरेटेड रिपीटेड लेटर्स इंसर्ट फिलर लाइक X। जिस पेयर के अंदर आपके पास दो रिपीटेड लेटर्स हैं, ठीक है, अभी तक देखें डबल L है फॉर एग्जांपल, डबल L में रिपीट हो रहा है, लेकिन इसके लिए याद रखें कि ये सिर्फ डायग्राफ में रिपीट हो रहा हो। देखें इसमें दो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, एक मैं कहता हूं O और L का, ये बन गया, ठीक है, और एक LO है, इसके डायग्राफ LO बना है, इसका OL बना हुआ है, दैट इज फाइन, इसमें इसकी बात नहीं हो रही। ये पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है कि जब आपके ये एक डायग्राफ बना है और वो सेम लेटर्स हैं, सो इन दैट केस आपने इनमें एक फिलर X प्लॉट करना है और इस L दूसरे वाले को अलग कर देना, इसको नेक्स्ट कैरेक्टर के साथ आपने बना देना। तो X जो एक फिलर है जो कि आपने खुद इंसर्ट करना है। सो पॉइंट नंबर 2 को दोबारा मैं रीड कर रहा हूं, इफ अ पेयर इज रिपीटेड लेटर्स इंसर्ट फिलर लाइक X। तो अगर तो वो रिपीटेड लेटर्स हैं और वो पेयर बन रहा है तो उसको आपने सेपरेट कर देना है विद द फिलर X। समझ आ गया जी? अगर तो वो अलग अलग पेयर बन रहे हैं, और ये इस तरह, ये मैंने एग्जांपल दी थी OL का और LO का, अभी फिलर को इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिलर तब इंसर्ट होगा जब डबल L आ रहा हो, ठीक है, या कोई और लेटर्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। सो इन दैट केस आपने इसको फिलर को इंसर्ट करना है। पॉइंट नंबर 3 है, इफ लास्ट लेटर हैज नो पेयर अपेंड X। तो आखिरी लेटर अगर बच जाता है, फॉर एग्जांपल T, तो T को हमने डायग्राफ बनाने के लिए जबरदस्ती X उसके साथ जो है वो इंसर्ट करेंगे। यू गॉट द पॉइंट? तो ये एक कुछ रूल्स हैं इसके। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, डिवाइड द प्लेन टेक्स्ट इनटू द डायग्राफ्स, ठीक है, और फिर आपने पेयर्स बना देने हैं, और अगर सेम रिपीटेड लेटर्स हैं तो उसको आपने सेपरेट करना है विद X, ठीक है। और अगर लास्ट में आता है उसका पेयर नहीं बन रहा तो उस पे साथ आपने उसको X अपेंड कर देना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आती है इसकी इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन में थोड़ा इसमें है
इसके जो पॉइंट्स हैं उसको मेरे ख्याल में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि ये और आगे है, इसको विद फ्रेश माइंड हम डिस्कस करेंगे और इसको मैं रिपीट भी कर दूंगा जो हमारे पास ये जो एक समरी सी इसको मैं प्रोवाइड करके फिर हम देखेंगे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो है वो किस तरह हो रही है। ठीक है, इंक्रिप्शन के लिए कुछ रूल्स हैं तो इसको पढ़ना वो लाजमी है। तो विद दिस वी कंक्लूड और नेक्स्ट में इंशाल्लाह फ्राइडे को हम इसको कंटिन्यू करेंगे।